मैं हरीश कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जो नशा मुक्त अभियान जो प्रोग्राम है उसमें आज मैं स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए आया हुआ हूँ। इस समय जो हम लोग देख रहे हैं आज के परिवेश में ड्रग्स की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ड्रग के अब्यूज़ करने का, खासकर यंगस्टर्स हैं जो इसके जाल में फंसते जा रहे हैं और अपना जो उनके अंदर जो ऊर्जा रहती है वो कम होती है और उनका करियर भी बर्बाद हो जाता है ड्रग्स की समस्या से। परिवार नष्ट हो जाते हैं और समाज के नष्ट होने का भी पूरा है खतरा बना हुआ है ड्रग्स के। तो हम एनसीबी में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, हम लोग ड्रग स्मगलर्स को पकड़ने का मेन काम है। उसी के साथ साथ हमारा मैंडेट ये भी है कि हम आम जनता के बीच जाके उनको जागरूक करें और ड्रग्स का जो डिमांड है जो ताकि कोई फंसे ही ना इस जाल में, तो ड्रग स्मगलर्स पे एक तरह का एक पैसिव तरीके से रेजिस्टेंस कह सकते हैं, पैसिव तरीके से एक रोकथाम हो रही है। अगर हम आम जनता को ही कहते हैं कि ड्रग्स से दूर रहें तो स्मगलर्स पे वो भी अंकुश लगता है। आपकी तरफ से किस तरह का मैसेज है, खासकर यूथ को? सॉरी, यूथ की तरफ से क्या मैसेज रहेगा? युवाओं को एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि युवा एक राष्ट्र की रीढ़ होती है, बैकबोन होती है, वो स्ट्रेंथ होती है। युवा ही कह सकते हैं कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं और घर में बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट देते हैं। तो वो पूरा एक परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की बैकबोन है। राष्ट्र के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनमें उनका प्राइम रोल है, क्योंकि वही आगे चल के देश को भी चलाएंगे। तो युवाओं को और ऊर्जावान बनना है और हमें, मेरा जैसे आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी तरह उनको आदर्श मान के हमें अपने देश के लिए, हमें अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए लगातार मेहनत कर उज्जवल भविष्य बनाना है और इस देश को सबसे बेहतर देश बनाना है। पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा इसमें? किस तरह का पेरेंट्स का क्या रोल है? पेरेंट्स इस समय, क्योंकि बच्चे अभी जब एक यंग एज में होते हैं तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बजाय उनको बहुत एक्सट्रीम कंट्रोल करने की, उनके साथ एक दोस्ती का व्यवहार निभाएं, उनके साथ बैठें, टाइम दें, उनको समय दें। मैं जानता हूँ कि आज के टाइम पे स्ट्रेसफुल जॉब्स हैं, सब लोग बहुत रात दिन मेहनत करते हैं और जॉब कल्चर में काफ़ी स्ट्रेस है, मगर उस स्ट्रेस को घर तक ना आने दें और अपने बच्चों के साथ दोस्ती का व्यवहार निभाएं। उनके साथ पूरा दिन क्या हुआ उनके साथ चर्चा करें और अगर कहीं पे कोई समस्या नज़र आ रही है बच्चे का, जैसे ग्रेड्स या पढ़ाई में कहीं अचानक मार्क्स कम हो रहे हैं, तो उसके तह तक जाने की कोशिश करें। बच्चों के साथ जितना दोस्ती के साथ रहेंगे उतना ही वो आपको बताएंगे कि कहीं उनको किसी तरह का गलत एनवायरनमेंट तो नहीं देखने को मिला या कहीं वो उसमें पढ़ तो नहीं गए हैं। तो मैं ये कहूँगा पेरेंट्स को कि नज़र रखें, कंट्रोल से ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाएं बच्चों को, और जब वो डिसिप्लिन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर शशि प्रभा। क्या कहेंगे आज जी, बिल्कुल। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस क्लब की। हमारे एस्टीम्ड वाइस चांसलर जी की तरफ से पिछले साल करीबन 13 क्लब को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें समाज से जुड़ी हर एक विषय के बारे में हम सब कोऑर्डिनेटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और कम्युनिटी सर्विस सोशल जस्टिस ऐसा क्लब है जो समाज में जितनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। आपको पता होगा कि एक दिन पहले हम लोगों ने कम्युनिटी सर्विस सोशल जस्टिस की क्लब की तरफ से हमारे वॉलंटियर्स ने ब्लड डोनेशन जैसी ड्राइव को यूनिवर्सिटी में आयोजित किया। ये संदेश था कि हमारे युवा निस्वार्थ भाव से कैसे समाज की तरफ अपने लिए योगदान दे सकते हैं। और जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम का सवाल है, जहाँ हम अपने युवाओं को इस संवाद के साथ, इस डायलॉग के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ड्रग जो दिन ब दिन हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, इससे हमें अपने आप को कैसे बचाना है। और इस मुहिम में मुझे लगता है कि जितनी संस्थाएं हैं, वो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हों या बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशंस हों जो इसमें अपने लिए अपनी तरफ से बहुत कंट्रीब्यूशंस दे रही हैं, तो उच्च शिक्षा संस्थाएं भी हम कैसे इनको कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, यही आज प्रयास है कि हमारे युवाओं से उनकी बातचीत हो और हम समाज को एक बेहतरीन नौजवान को हम उनको प्रेरित कर पाएँ और वो समाज के भलाई के लिए अपना योगदान दे पाएँ। धन्यवाद।